Can you see the page on the screen? Okay. So today we are supposed last portion of this chapter, that is things to know. Now there are 4 points given, information given to us. Let us start with number 1. Rani Ki Vav, or it is also known as Ran Ki Vav, is a 7-storied step well in Patan, Gujarat. Udaymati, the wife of Bhimdev II, constructed it. It is an unparalleled example of a stone architectural structure. Now, you all know what is a well. You know what is a well? यस वेल जिसमें से हम पानी भरते हैं और जिसको हम बोलते हैं कुआं ना। अगर आपने देखा है कभी, आजकल तो किसी के घर में ऐसे कुएं नहीं होते, बट इफ यू विजिटेड अ विलेज और इफ यू हैव सीन ऑन इन द टीवी ऑल्सो दैट देयर इज अ रोप एंड देयर इज अ व्हील, और रोप के एंड में एक बकेट टाई किया हुआ होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट रोप, रस्सी से वो बकेट अंदर जाता है, फिर पानी भर के आप खींचते हो तो बाहर आता है. आई थिंक यू हैव सीन दिस थिंग, है ना? हाँ, बहुत सारे मूवीज में होता है ये सब. तो दैट इज अ वेल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेप वेल. स्टेप ऐसा है जो वेल के जैसा ही होता है बट स्टेप वाला होता है. आई जस्ट शो यू. यस, उसमें सीढ़ी उतर कर जाते हैं और ये जो देखो ऐसे ऐसे शेप होता है, वो बहुत ही ब्रॉड. कुआं कैसे होता है, ऐसे होता है ना? और इसके अंदर पानी होता है और उसका फेस जो है वो इतना छोटा होता है. इट इज नॉट सो बिग, बट स्टेप वेल इज वेरी ब्रॉड, एकदम बड़ा ब्रॉड होता है. और उसके अंदर इन ऑल द 4 डायरेक्शन देयर आर स्टेप्स. आप ऐसे स्टेप्स में अंदर अंदर उतर सकते हो और पानी भरने जा सकते हो, नहाने जा सकते हो. एंड यू कैन यूज द वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑल्सो. रस्सी से नहीं होता, ठीक है? और ये जितने भी यहाँ पर स्पेस है, ये जो स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेप्स होते हैं, वो सभी स्टेप्स में आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है. उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुली कार्व्ड पेंटिंग्स होती है, ठीक है? तो दिस इज अ स्टेप वेल. तो उस जमाने में वी आर टॉकिंग अबाउट द राजपूत एज. इन राजपूत एज देर वॉज वन किंग भीमदेव. वो सोलंकी एज में था. अभी राजपूत में हमने सोलंकी लर्न किए ना, तो गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाय द सोलंकी डायनेस्टी. और सोलंकी डायनेस्टी में एक आए थे किंग भीमदेव टू, और उनकी वाइफ थी उदयमती. So with the orders of Udaymati, with the instructions of Udaymati, there is a step well constructed in Patan in Gujarat. आपको पता है पाटन गुजरात में है, अगर आपने नाम सुना है तो, right? And it is a 7 step well. Storied मतलब वो कहानी वाली स्टोरी नहीं, स्टोरी मतलब फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बिल्डिंग में होता है ना, राइट? तो ऐसे जैसे बिल्डिंग कैसे, इफ यू ऑल हैव सीन अ बिल्डिंग, राइट? तो सपोज इफ दिस इज द लैंड, ओके, तो बिल्डिंग में क्या होता है कि ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ, ये बिल्डिंग है, वो केक नहीं है, ठीक है? तो स्टेप वेल में कैसा है कि ये हमारा लैंड है, तो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकेंड फ्लोर, दिस इज थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे 7 फ्लोर्स नीचे जाता है ये स्टेप वेल. एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड. अगर आपको कभी भी चांस मिले टू विजिट पाटन, देन यू शुड सी. आज भी ये है रानी की वाव, क्योंकि ये रानी ने बनवाई थी, रानी उदयमती, इसलिए रानी की वाव, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, हमारी जो करेंसी नोट्स है, तो शायद 100 रुपीज वाली नोट, अभी एकदम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप 100 रुपीज की नोट देखोगे तो उसके रानी का पिक्चर है, ठीक है? तो आज लेक्चर खत्म हो ना, उसके बाद मम्मी को बोलना आपको 100 रुपीज की नोट दिखाएगी, उसके पीछे की साइड देयर इज अ पिक्चर ऑफ रानी की वाव. फिर पिक्चर देख के वो पैसे मम्मी को वापस दे देना, पॉकेट में मत डालना, ठीक है? सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव. इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं, गुजराती में उसको वाव बोलते हैं, ठीक है?
Do you understand this point, all of you? Any doubts in this? ओके, नाउ इसमें आपको एक मीनिंग लिखना है, स्टोरीड। स्टोरी मतलब कहानी नहीं, स्टोरी मीन्स फ्लोर्स। राइट द नेक्स्ट मीनिंग। I think the last meaning you had written martyrdom means to die, attain martyrdom. That was the last meaning. Yes or no? Yes. Then the next meaning is storied middle floors. It is a 7-floored well. Any doubts? Anybody? Any doubts? You cannot listen properly? Okay, now let's see the second point. Vastupal and Tejpal built Jain temples in Delwara in Mount Abu, Rajasthan, in which marble pillars, arches, domes, balconies, etc. were engraved minutely by skilled artists. Now you all have heard about Mount Abu, which is in Rajasthan. It is a hill station. Yes. Now in Mount Abu, there are Delwara temples which follow the Jain religion. ओके, जैनिज्म में आपको पता है ना, जैन, आई थिंक देयर माइट बी मेनी जैन्स इन अवर क्लास आल्सो। ओके, तो माउंट आबू में बहुत सारे, देयर इज अ ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स जिसको बोलते हैं डेलवारा टेम्पल्स। ओके, एंड दीज डेलवारा टेम्पल्स, they were constructed by Vastupal and Tejpal. They belong to the Pal dynasty. और उसमें सभी चीजें मार्बल की बनी है। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज मार्बल। मार्बल्स पता है ना? तो ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ मार्बल, मतलब मार्बल पिलर्स, आर्चेस एंड डोम्स, बालकनीज। नाउ पिलर्स, आई थिंक यू नो व्हाट आर पिलर्स। बालकनीज, नो व्हाट आर बालकनीज। अभी आर्च और डोम्स वो हमको नहीं पता है ना? तो आई विल जस्ट शो यू। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स देखे होंगे जिसका ऐसा शेप है, ऊपर से टॉप का शेप ऐसा होता है। ओके, तो दिस इज नोन एज अ डोम। ओके, और कभी कभी उसका टॉप ऐसा होता है, तो दिस इज नोन एज एन आर्च। I hope you can understand. Right? So in the Delwara temples at Mount Abu, everything, all the Jain temples, each and every structure is made of marble. Whether it is a pillar or a balcony or dome or arches, and every wall, every door, every window has minute drawings done under it. Engraved मतलब पेन या पेंटिंग वर्क नहीं करना। पेन पेंसिल से लिखते हो तो उसको राइटिंग बोलते हैं, लेकिन जब अब वो जो खिल्ली होती है, और खिल्ली और हथौड़े के लेकर टक 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 करके जो राइटिंग करते हो ना, जो जनरली इरेज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो उसको बोलते हैं एनग्रेव। ओके, सो इन ईच एंड एवरी सच स्ट्रक्चर एनग्रेविंग इज डन बाय स्किल्ड आर्टिस्ट। ये सब लोग नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज चाहिए, स्किल चाहिए। डू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट? एनी? Okay, then comes the third point. Vastupal and Tejpal were the ministers of वीर धवल of धोलका in गुजरात। गुजरात में धोलका गांव आज भी है, धोलका टाउन है। उस टाइम पे धोलका वॉज अ किंगडम, और वहां के राजा थे वीर धवल। और वीर धवल के वहां वस्तुपाल एंड तेजपाल वर द मिनिस्टर्स। Ministers are those people who work under the king. We know that king alone cannot do all the work, so he divides work among the ministers. Finance minister, sports minister, education minister, water minister, electricity minister. तो ऐसे ही वस्तुपाल and तेजपाल were the ministers of
Tolka in Gujarat. Any doubts? And the last point, Vastu constructed Jain temples at Girnar, Panditana, Shertha, Dabhoi, everything in Gujarat. तो उन्होंने माउंट आबू में तो जैन टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए ही है, लेकिन गुजरात में बहुत सारी जगहों पर फॉलो जैनिज्म, वो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे. तो दे मेड लॉट ऑफ जैन टेम्पल्स इन मेनी प्लेसेस ऑफ गुजरात. एंड विच वॉज दिस मेनी प्लेसेस? गिरनार, पालिताना, शेरथा, डाभोई, एटसेट्रा. Do you understand, all of you? Okay, so here we end our chapter 4. If you have any doubts, आज जो हमने डिस्कस किया वो आगे का कुछ, if you have any doubts you can ask me. Anybody? Any queries? No doubts? Then shall we start the writing work? Yes, are you ready with your class workbook? Okay. Now the place that you have written this meanings. Which was the last meaning you have written? Floor meaning floor. Right? Now below that, वो meanings के नीचे leave 2 or 3 lines and write like this. जो मैं भी बोर्ड में लिख रही हूँ. Workbook exercise. After new words, हमने सबसे पहले when we started the chapter, we had given the title new words. Okay. Now we will give the title workbook exercise. Below that, you will write main question number 1. और उसमें लिखोगे MCQ. Again, पहले हमने already we have completed 3 chapters and we know that in MCQs we don't write the full instructions. Choose the correct alternative from those given below. कुछ नहीं लिखना है, just give the title MCQs. ठीक है? और उसके नीचे 1, 2, 3, 4 which I am going to share. Are you ready with this much thing? After new words, write the title workbook exercise. Below that, again leave 2 lines and write instructions MCQs. And MCQs from number 1 I am sharing with you. Ready, all of you? Okay. Can you see the workbook page on your screen? You can. Yes, you can see there are 13 MCQs on this page. Total 16 hai, but on this page there are 13. Okay, now listen. We have 20 minutes and 13 MCQs. तो ये लेक्चर में 13 MCQs should be completed. उतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए. एक MCQ में लिखने में अगर 1 मिनट भी लगती है तो विद इन 13 मतलब मैक्सिमम 15 मिनट्स में ये पेज हो सकता है और हमारे पास है 20 मिनट्स. ठीक है? सो यू विल राइट, स्टार्ट द राइटिंग वर्क. एंड कैसे लिखेंगे आप? सी द फर्स्ट वन. Which emperors ruled over India till the end of 6th century? Question mark. Or direct answer, Maurya. Don't write A, B, C, D. Don't write any option. Question, correct answer. Question, correct answer. Like that. As we have already done in the previous 3 chapters. Am I very clear, students? Okay, chalo, start writing. Start writing. And in between, if you do not understand anything, कोई MCQ में ऐसा है कि आपको वो चैप्टर वाला टॉपिक याद नहीं है, तो you can ask me, I will explain it. Okay? Yes? Okay, any other things to ask? Anybody? Have you started writing? Okay, chalo, continue. Listen, now we have very less time left. Less means we still have 4 minutes, 3 to 4 minutes are there. So if you think that in these 3 to 4 minutes you are not able to complete up to 13, then take the screenshot.
Next lecture we will start from number 14. I will not share first page in the next lecture. So see to it that at least today you complete up to 30. In case if you think that you are not able to complete, 3 minutes are still there. तो ऐसा अगर लगता है तो you can take the screenshot, फिर आराम से लिखो. Am I clear, students? Okay. So next lecture today it's okay. आज वैसे भी time नहीं. Next lecture we will do the next page where you will write MCQs from number 14. Am I very clear, all of you? हाँ, yes. What is the doubt? बोलो.